वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सही आ रही है। नहीं मोबाइल लेकर और चार्ज नहीं होता है। सर बस 1 मिनट, थोड़ा स्लो मेरे ख्याल हुआ हुआ है। मैंने स्क्रीन शेयर की है मगर वो पता नहीं शेयर हुई नहीं हुई। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप ले लें टाइम। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जी आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है वो एरो फंक्शन है। और उसी को हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और मैंने पहले से जो है वो एक सीएमडी अलग से खोल के रखा हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। कोड को भी मैं भी कर देता हूँ। मैंने पहले से इसको वॉच मोड पे लगा के रखा हुआ है ताकि मुझे बार बार कंपाइल ना करना पड़े। TSC स्पेस इनके इंटरनेट का इशू है या मेरे इंटरनेट का इशू है? वर्दा शेख आपने भी ज्वाइन कर रखी है बड़ी।
क्या बात है सैयद सैयद कमर साहब, आपका इंटरनेट सही नहीं है क्या आज? अच्छा सैयद सैयद कमर साहब का जो इंटरनेट इशू कर रहा है, उन्होंने कहा है वो अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद फसी आप हैं यहाँ पे? जी सर। मोहम्मद फसी, आपको मैप मेथड और फिल्टर मेथड आता है एरो का, अपना एरे का? आता तो है, यूज़ करना आता है। जी जी आता है, यूज़ करना आता है। यूज करना आता है या फिर एक्सप्लेन करना भी आ जाएगा? एक्सप्लेन करना कोशिश कर सकते हैं। कल टाइम रखें आपके लिए? कल? जी। हाँ सही है, मतलब टाइम मिल रहा है ना, मैं समझा अभी करना है, अभी नहीं के नहीं, लिए तो मैं थोड़ा अभी नहीं मुश्किल दे होगा। रहा, फौरन फौरन नहीं दे रहा, आप कुछ प्रैक्टिस करें भले, कोई मसला नहीं। सही सही जी, इंशाल्लाह कल हो जाए। ठीक है ना, कल फिर डन है। जी। मैप मैप और फिल्टर। जी, मैप और फिल्टर मेथड एरे का। सही। तो उससे पहले हम एरो फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो क्योंकि दोनों में पढ़ेंगे आज, यूज़ हो रहा अभी है। पढ़ेंगे वो। सही सही। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही है। मैं विंडो दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि उम्मीद है कि अब आवाज़ क्लियर आएगी। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मैंने ऊपर एक फंक्शन लिख के रखा हुआ है पहले से, ये जिसको मैंने ट्रेडिशनल अंदाज में डिक्लेयर किया हुआ है, यानी फंक्शन गेट स्क्वायर, स्क्वायर को मैंने SQR लिखा हुआ था, और फिर मैंने इसमें एक पैरामीटर डिफाइन किया कि यहाँ पे आपको एक आर्ग्यूमेंट मिलेगा जिसका मैंने नाम रखा नम, और वो एक नंबर होगा, ठीक है, और फिर वो कंसोल डॉट लॉग कराओ, उस नंबर को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसका स्क्वायर निकालो, ठीक है। अच्छा, अब इसी को कैसे एरो के अंदाज में लिखेंगे, एरो फंक्शन के अंदाज में? हमने आपको बताया था कि एरो फंक्शन जो है वो लेट से शुरू होता है, फंक्शन नहीं लिखते, लेट से शुरू होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फंक्शन का नाम मैंने लिखा गेट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा, फिर मैंने आर्ग्यूमेंट लिखा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, नंबर, नम के नाम से लिखा और वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। फैट एरो लगाया, यानी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का निशान, और फिर मैंने उसको कहा
कि तुम मुझे रिटर्न करो नम मल्टीप्लाई बाय नम। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे सिर्फ ये बता दे कि अगर मैं सिर्फ इसको कॉल करूं, मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूं, तो ये मुझे प्रिंट करा के देगा या नहीं देगा? ये कोई मुझे बता। सर ये पहले तो एरर देगा ना कि वो बोलेंगे कि हाँ अभी आपने नंबर डाल दिया ना हाँ 6, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यह वो नहीं देगा, क्या नाम है, प्रिंट नहीं कराएगा, नीचे वो हो क्यों? जाएगा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रिंट कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा है। क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं नहीं लिखा लिखा है। ये बुनियादी तौर पे प्रोसेस हो गया है, बिल्कुल सही आपने बताया कि बुनियादी तौर पे प्रोसेस हो गया है, उसने नंबर रिटर्न कर दिया है, कंप्यूटर की मेमोरी में आ गया है, प्रोग्राम के पास अवेलेबल हो गया है उसका स्क्वायर, मगर ये उस वक्त तक चलेगा नहीं जब तक हम इसे प्रिंट नहीं कराएंगे। ठीक है, और इसको प्रिंट कराने का क्या तरीका है, वो सिंपली मैंने नीचे लिखा हुआ है, कंट्रोल हम इसको अनकमेंट कर देते हैं कि हमने इसी इसी को फंक्शन को कॉल को गेट स्क्वायर ब्रैकेट में 9 लिखे हैं, कुछ भी लिख दें, तो फंक्शन को यानी प्रिंट कर देगा, जो कि 9 का स्क्वायर है वो क्या है 81। ठीक है, यानी बुनियादी तौर पे एरो फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन को ही लिखने का दूसरा सिंटेक्स है, दूसरा तरीक़ेकार है। अच्छा, उमूमी तौर पे फंक्शंस को इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि जो एरो फंक्शन है वो कंसाइज नेचर होती है उनकी। ठीक है, यानी वो आसानी से लिखे जाते हैं, छोटे तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। छोटे तरीके से लिखे जाने से क्या मुराद है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन लिखा हुआ है, जिसमें मैंने फैट एरो के बाद यानी इज इक्वल टू ग्रेटर देन के बाद रिटर्न नम मल्टीप्लाई बाय नम लिखा हुआ है। मैं चाहूं तो मैं ये रिटर्न और कर्ली ब्रैकेट हटा भी दूं, तब भी कोई इशू नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्रिंट करता हूँ, आप देखते हैं कि प्रिंट होता है या नहीं होता। ठीक है, ये प्रिंट हो गया, 100 आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, यानी क्या हुआ बुनियादी तौर पे कि हमने रिटर्न का लफ्ज भी हटा दिया, कर्ली ब्रैकेट भी हटा दिया, उसके बावजूद ये चल गया। ठीक है, तो एरो फंक्शंस की कंसाइज नेचर होती है, तो इस वजह से ये ज्यादा यूज होता है कुछ जगहों पे, अभी बताते हैं, कुछ बात करते हैं इस बारे में भी। प्लस कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि अपने नाम से यानी कोई उसमें नाम रखना है उसको जरूर नहीं होता, या बात सफा उसमें नाम रखा नहीं जाता, वो इतने शॉर्ट होते हैं कि उसको नाम रखने की उसमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, यानी उस फंक्शन की एक ही लाइन होती है, उसी एक ही लाइन में वो लिख दिया जाता है और उसका नाम भी नहीं रखा जाता। ऐसे फंक्शंस को एनोनिमस फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जिनका कोई नाम रखने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इसकी एक मिसाल अभी नीचे मैं आपको दूंगा ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ सके। तो इसमें नाम रखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे में हम उमूमी तौर पे एरो फंक्शंस का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां पे हमें वो फंक्शंस को कुछ काम कराना होता है तो हम एरो फंक्शंस का ही इस्तेमाल करते हैं, और उससे छोटे अंदाज में हम चीजें लिख लेते हैं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई तो आप हमें बता दें। ठीक है, समझ में आ गई सबको? कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, मैं एक मिनट पे चैट देख लेता हूँ कि कोई सवाल है तो। अच्छा जी, सर बिल्कुल, जी जी प्लीज बोलिए। सर इसका सिंटैक्स क्या कैसे लिखेंगे? अच्छा, सिंटैक्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि एरो फंक्शंस को डिक्लेयर करने का लिखने का अंदाज ये होता है कि लेट के बाद फंक्शन नेम इज इक्वल टू, अगर पैरामीटर है तो वो आप लिखोगे, और कर्ली ब्रैकेट में हमेशा पैरामीटर, कर्ली ब्रैकेट बोल रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट में हमेशा पैरामीटर राउंड ब्रैकेट में आता है, और जो एक्शन परफॉर्म करना होता है उस फंक्शन को वो आप आगे फैट एरो के बाद लिखते हो। फैट एरो से मुराद क्या है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का निशान। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने यही काम किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है लेट के बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा जो है गेट स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा, हमने उसके बाद यहाँ पे लिखा पैरामीटर के आर्गुमेंट जो होगा वो नम के नाम से होगा और वो एक नंबर होगा, यानी पैरामीटर हुदूद बताती कि आर्गुमेंट किस किस्म का होगा। यानी यहाँ
जो कुछ लिखना है वो उसके बाद आप लिख सकते हैं, यानी जो एक्शन फंक्शन ने परफॉर्म करना है उसकी एक्सप्रेशन जो है वो आगे आ जाएंगी। फंक्शन को कॉल करने का अंदाज अलबत्ता वही है कि आप फंक्शन का नाम लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिखने के बाद आप उसमें राउंड ब्रैकेट में आप आराम से इसको जो भी आर्गुमेंट आपने देना है वो आप दे सकते हैं। एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया हुआ, आप काइंडली पूछिए राम वारिस। सलाम अलैकुम सर, यहाँ पर अभी आपने जो है एरो फंक्शन जो एरो बनाया, उस एरो के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं होती। मैं यही बता रहा हूँ, मैंने पहले दिए हुए थे, मैंने पहले इसका लिखा हुआ था रिटर्न बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये कंसाइज नेचर की वजह से और बेटर रीडेबिलिटी की वजह से ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, बेटर रीडेबिलिटी जो है ना, ये थोड़ा सा हम इसको देखेंगे आगे भी कि बेटर रीडेबिलिटी का क्या मतलब है। हम एक दफा प्रैक्टिस के लिए हम एक और एरो फंक्शन को एक दफा देख लेते हैं कि जिसमें एक पैरामीटर के बजाय, एक आर्गुमेंट के बजाय हम दो आर्गुमेंट देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा जी, पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है कि लेट गेट सम इक्वल, फिर हमने दो पैरामीटर डिफाइन किया कि नंबर 1 एक आर्गुमेंट के तौर पे मिलेगा वो भी नंबर होगा, नंबर 2 आर्गुमेंट के तौर पे मिलेगा वो भी नंबर होगा, और आपने सिंपली फैट एरो में लगा दिया और कहा कि num1 प्लस num2 कर दो, यानी ऐड कर दो बस। ठीक है, इसी को मैं कंसोल कराऊंगा, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ 7 8, आपको पता है 7 प्लस 8 15 होता है, तो मैं इसको चलाऊंगा अगर, तो ये 15 मुझे इसको देना चाहिए और ये मुझे 15 दे भी रहा है। ठीक है, तो मैंने एक आर्गुमेंट दूं, दो आर्गुमेंट दूं, तीन आर्गुमेंट दूं, इसमें मैं दे सकता हूं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं जो ना आपको एनोनिमस फंक्शन के बारे में बताना चाह रहा था कि बास फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें इतने कम काम किया होता है, इतना यानी फंक्शन को इतना थोड़ा काम करता है कि उसका नाम रखने की आपको जरूरत नहीं होती। अच्छा, मैं एक मिसाल आपको दिखा रहा हूँ। ये मिसाल हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में ना आए। ठीक है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका मकसद समझाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि एरो फंक्शन यूज कैसे होता है फंक्शन, और ये बताना है कि फंक्शंस बाज़ दफा अपने नाम के बगैर भी यूज होते हैं। ठीक है, और वो उसके लिए मैं ये इसको अनकमेंट कर रहा हूं, आप देखिएगा। ये देख रहे हैं आप कि ये क्या है, इसमें एरो फंक्शन किधर है? कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें एरो फंक्शन किधर है? जी, मैप के उसके अंदर है, पैरेंथेसिस के। हाँ बिल्कुल मैप, जी जी जी, एक्स भी जो है ना उस एरो फंक्शन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, मैप असल में एक फंक्शन है। ठीक है, और हमने एरो फंक्शन को भी मैप फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यदि ये बात समझ रहे, मैप भी एक फंक्शन है जो कि बुनियादी तौर पे करता ये है कि एरे के अंदर जो आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको उस पर इटरेट करता है, उसको चलाता है, उसको देखता है, एक एक करके उठाता है और उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। आप जो भी एक्शन उसको कहेंगे और रिटर्न में आपको एक एरे दे देता है, यानी जवाब में आपको एक एरे दे देता है, अवेलेबल कर देता है। उस एरे के साथ, जवाबी जो एरे है उसके साथ आप जो भी कुछ करें वो आपकी मर्जी है। कोई स्टूडेंट मुझे ये सिर्फ बता दे कि ये यहाँ पर इस वक्त जो कोड है मेरा वो कर क्या रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कर रहा है? सर मैं बताऊं? जी जी प्लीज बताइए। ये हमने जो एरे बनाई है जिसपे 3 एलिमेंट रखे हैं, 1 2 और 3। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, एक एक करके हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके एक न्यू एरे में डाल देगा, तो वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल, और रिजल्ट के अंदर वो स्टोर कर देगा, और फिर अगर हम उसे प्रिंट कराना होगा तो हम प्रिंट करा देंगे, हम चेक भी कर लेते हैं। और ये अब देख लें कि उसने एक एरे बनाया है 2 4 6, जो कि हर नंबर का
मल्टीप्लाई बाय 2 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। तो उसने किया क्या, बुनियादी तौर पे मैप के फंक्शन ने कि वो हर एलिमेंट को उसने एरे के उठाया, यानी 1 को उठाया, और उस एरो फंक्शन में मैंने लिखा हुआ है कि उसको 2 से, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को उठाया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को उठाया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी रिजल्ट है ना उसको एक एरे में जमा करता गया, एक नया एरे बनाता गया जिसमें वो जमा करता गया, और उस एरे को, उस रिजल्टिंग एरे को, जो जवाबी एरे आया, उसको हमने अपने पास वेरिएबल में सेव कर लिया है जिसका नाम है रिजल्ट। ठीक हो गई कहानी? यहाँ तक बात सबके समझ में आई है? एक और सवाल इसमें करेंगे, इसी चीज में एक और सवाल पूछूंगा। यहाँ तक सवाल हर चीज समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी मिस एरम, ये डॉट मैप क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं वही, हमारे फसी भाई ने भी बताया कि डॉट मैप एक फंक्शन है जो कि बुनियादी तौर पे हमारे, जो हमने ये फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3, एक एक करके इसके एलिमेंट्स को उठा रहा है। ठीक है, यानी पहले उस 1 को उठाएगा और फिर मैप अपने पास देखेगा कि उसमें कर्ली ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, उस पर क्या एक्शन बुनियादी तौर पे परफॉर्म करना है। ठीक है, यानी 1 को उठाया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर देगा, फिर एक नया एरे बनाता रहेगा। यानी उसने एक एरे बनाया मैप के फंक्शन ने, पहले 1 को उठाया उसने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 आ गया, तो उसने वहां पे 2 लिख दिया। फिर दोबारा वो एरे के अंदर आया, उसने 2 को उठाया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आया, तो उसने 4 लिख दिया। फिर उसने 3 को उठाया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 लिख दिया, यानी उसको एरे के अंदर लिखता चला गया। और उस एरे को, जो कि 2 4 6 से हमने रिजल्ट के अंदर, जो कि नामी वेरिएबल है, हमने, आपको आगे कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसमें हमने सेव कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई सबके? जी सर। ठीक है, अच्छा एक सवाल सर मेरा सवाल ये है, जी जी अब आपने यहाँ पर x को तो वैल्यू डिक्लेयर की ही नहीं है, तो फिर इसको कैसे पता चला कि वैल्यू x की है? जी जी जी, मैं वही बता रहा था, मैं वही आपको बता रहा था। देखें, ये जो x है ना, ये जो एरे है उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैप के फंक्शन जो है, चूंकि एरे के एलिमेंट को ही आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, मैप के फंक्शन को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो जो आर्ग्यूमेंट लेगा वो एरे के ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो मुझे x को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बुनियादी तौर पे x रिप्रेजेंट इस बात को कर रहा है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, याद रखिएगा। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरे के एलिमेंट्स को। मैं यहाँ पर y भी लिख दूं और y को मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी मेरा आंसर, यानी जो प्रिंट होगा, वो वही चीज होगी जो से पहले हुई है। यानी मैं कोई भी नाम रख दूं, y रख दूं, z रख दूं, कुछ और लिख दूं, नम लिख दूं, नंबर लिख दूं, तब भी वो चीज सेम रहेगी। चूंकि मैप को पता है, इसकी वजह यह है कि मुझे अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वजह इसकी ये है क्योंकि मैप के फंक्शन को अपना आर्ग्यूमेंट पता है, उसको पता है कि मैं जो इनपुट लूंगा वो एरे का ही, किसी एरे के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरे है 1 2 और 3, इसके एलिमेंट को पहले उठाएगा 1 और y में सेव कर देगा, फिर y को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 1 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। इस वजह से मुझे अलग से इसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी हाँ, मैप एक इनबिल्ट फंक्शन है। अस्मा भाप, आपने पूछा था, ये बिल्कुल एक इनबिल्ट फंक्शन है, हमने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, टाइपस्क्रिप्ट में ऑलरेडी अवेलेबल ये होता है। ठीक है, हमने कहीं से, किसी लाइब्रेरी से नहीं उठाया कुछ भी, ना हमने इसे डिफाइन किया है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। अस्मा भाप, आप कुछ पूछ रही हैं? आप कहीं पूछिए, आपने रेज हैंड किया हुआ? जी जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो है मैप फंक्शन, वो मैप का जो फंक्शन है, तो ये बिल्ट इन होता है, ये तो आपने बता दिया। ये जो डॉट लगा हुआ है, डॉट के जरिए कनेक्ट होता है एरे से? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही एरे से कनेक्ट है, हमें एरे को, इसको अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती ना इसी? हाँ बिल्कुल। ये एरे आप काइंडली वो ऑफ कीजिएगा, क्योंकि रिटर्न आ रहा है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल, जिस एरे के साथ इसको परफॉर्म कराना होता है कोई एक्शन, हम उसको कनेक्ट करते हैं डॉट के साथ। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि एरेस के साथ डॉट से ही कनेक्ट होते हैं। हमें कैसे मैप फंक्शन को कैसे पता कि वो किस एरे पे काम करता है उसे,
वो उसको पता होता है ये जो लिंकिंग चेन है वो डॉट। ये बहुत अच्छा सवाल आपने इसको ये किया था, यानी वो लिंक हुआ है डॉट से, ठीक है, यानी जुड़ा हुआ है डॉट से ही, तभी उसको पता चल रहा है कि मुझे इस एरे पर फंक्शन परफॉर्म करना है, वरना और किसी और एरे पे नहीं करना। वो कैसे इसको पता है? डॉट से पता चल रहा है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ उसी के साथ डॉट से है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। आप पूछिए असमा, आप अपने दोबारा हैंड रेस किया हुआ, पूछिए। तो पूछती हैं, कुछ पूछना है आपने? अच्छा ठीक है, किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़े। यस सर। चलें, ठीक है। मैं सर जी सर, बोलिए। मैं फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फंक्शन से रिलेटेड एक सवाल है। जी प्लीज बोलिए। अगर फंक्शन में हम रिटर्न में प्रिंट करवाए कुछ और उसके पैरामीटर को भी हम कंसोल डॉट लॉग में लिखे तो अनडिफाइंड आता है। हाँ, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कंसोल डॉट लॉग कुछ भी रिटर्न नहीं करता। कंसोल डॉट लॉग वो चीज है जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कंसोल में प्रिंट कर रहा है, वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो वो अनडिफाइंड ही लिखा हुआ आता है हमेशा। और इसकी मिसाल ये है कि लास्ट क्लास में ना मुझसे गलती हो गई थी। आपको पता है, मैंने कंसोल डॉट लॉग 2 दफा लिख दिया था, तो उसने एक दफा अनडिफाइंड भी लिखा हुआ होगा, कि अगर आपने गौर किया होगा तो। मतलब प्रोग्राम चल जाता है, आखिर में अनडिफाइंड भी लिखा हुआ होगा। हाँ, उसकी वजह ये है कि कंसोल डॉट लॉग ना कुछ रिटर्न नहीं करता, वो सिर्फ प्रिंट कराने के लिए जो आप उसके राउंड ब्रैकेट में लिखोगे वो प्रिंट करा देगा। कंसोल डॉट लॉग कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से अनडिफाइंड लिखा हुआ था। सही, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ उसकी। मैं जो मैंने गलती की थी ना कल, उसी को मैं एक दफा और आपको बता देता हूँ कि कैसे हुआ क्या था। बेसिकली हो सकता है आप लोगों ने गौर किया, हो सकता है ना किया हो, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट, मैं लिख रहा हूँ, आप कर देखिएगा इसको, ठीक है। इस तरह की एक गलती मैंने की थी। तो अब आप बताएं कि आप लोगों में से कोई कि इसका क्या आंसर आएगा, मतलब क्या प्रिंट होगा? शायद एक्स भी प्रिंट होगा और आखिर में अनडिफाइंड भी लिखा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शाबाश, वेरी गुड। ये एक्स भी प्रिंट होगा। मैं इसको पहले सीरियस कर लेता हूँ ना। हाँ, तो एक्स भी लिखा हुआ है। ये जो पुराना है, एक मिनट मैं इसको कमेंट करता हूँ पुरानी चीजों को, ताकि वो ना लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब मैं चला के आपको दिखाता हूँ। अब देखें, एक्स भी लिखा हुआ आया और फिर उसने अनडिफाइंड भी लिखा हुआ दिया है। अच्छा, कोई एक छोटी सी बात और भी बता दे मुझे आपके अलावा, ठीक है। आपको तो पता ही है, एक्स के बाद एक लाइन का गैप क्यों आया, यानी एक लाइन का ब्रेक क्यों आया? यानी एक्स के बाद अनडिफाइंड उसके बराबर में क्यों लिखा हुआ नहीं आया? मोहम्मद फसी के अलावा कोई बताना चाहे तो बता सकता है। क्योंकि सर दो कंसोल लगे हैं ना। हाँ, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करता ये है कि जो भी कुछ प्रिंट कराता है ना, उसके बाद एक लाइन का ब्रेक दे देता है, ठीक है। लाइन एक अगली लाइन में चला जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर सबसे पहले उसने प्रिंट कराया एक्स को, यानी ये वाली एक्सप्रेशन चली कंसोल डॉट लॉग, और जिसमें मैंने स्ट्रिंग दिया हुआ है एक्स, ठीक है। ये एक्सप्रेशन चलेगी और इस वाले कंसोल लॉग में जिस पर मेरा कर्सर इस वक्त मौजूद है, ये वाला जो कंसोल लॉग है, ये एक लाइन का ब्रेक दे देगा। और उसके बाद ये जो कंसोल लॉग है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये इसकी रिटर्न वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसा कि मोहम्मद फसी ने आपको बताया भी कि ये जो हिस्सा है जिसको मैंने अभी सब हाईलाइट किया हुआ है, इसकी रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कंसोल डॉट लॉग कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड उसने प्रिंट कर दिया। और हमारे सर नईम ने जो है वो आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप कोई एक चीज एक ही लाइन में कोई चीज प्रिंट में चाहते हैं तो आप डॉट फिर इस्तेमाल नहीं करते। एक फंक्शन है जो कि प्रोसेस डॉट एसटीडी राइट के नाम से ही था। सर नईम आपको बेहतर बता देंगे, और वो किसी एक क्लास में भी मौजूद था।
मैं देख के उसे लिंक भी सेंड करता हूँ, याद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो उसके लिए हम दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, process.std राइट ऐसी कुछ एक कमांड थी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो बुनियादी तौर पे ये है एक ये एरो फंक्शन है। कुछ और इसमें पूछना है तो काइंडली बता दें। अगर मुझे नहीं पता आप लोग ऑन साइट स्टूडेंट्स हो या क्या हो। अगर आप ऑन साइट स्टूडेंट्स हैं तो उसमें जो शुरू के सवालात हैं मेरे ख्याल है 10, 11, 12 में भी उन्होंने जो सोल्यूशन दिया हुआ है ग्रामनॉस वालों ने, अशारिद ने, तो उसमें भी एरो फंक्शंस यूज हुए हैं 2-3 चीज़ों में। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि उसमें जो सोल्यूशंस मौजूद हैं, अगर आप तो सब डिस्कॉर्ड पे मौजूद हो। जी मिस इरम, आप पूछिए, क्या पूछ रही थी? सर मेरा सवाल ये है कि आपने 2 कंसोल करवाए। लास्ट जो बाद वाला कंसोल था उसमें आपने एक्सप्रिंट करवाया, तो पहले वाले कंसोल एम्प्टी था, सही है, वो अनडिफाइंड था। तो ठीक है। ये जो एक्स है वो पहले प्रिंट हुआ और एम्प्टी जी जी कंसोल बाद में प्रिंट हुआ, ऐसा क्यों हुआ? जबकि एम्प्टी प्रिंट तो सॉरी एम्प्टी कंसोल तो पहले प्रिंट करवाया गया है ना, अनडिफाइंड तो पहले आना चाहिए था, हाँ, ये बात। ये एक अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि इसका सही आंसर मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह ही है कि पहले वो ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ चलाएगा और फिर वो बाहर की तरफ आएगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। सर नहीं, इसका ज़्यादा बेहतर जवाब जो है वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मैथ्स की तरह ही है कि जो अब एक ब्रैकेट के अंदर जब कोई ब्रैकेट होता है तो पहले वो ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही है, लेकिन ये मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। कोई और सवाल है किसी का? जी बिल्कुल शबाना, आपको जवाब मिल ही गया होगा। मिस जवेरी ने आपको जवाब दे दिया है कि कंट्रोल और फॉरवर्ड फ्लैश का बटन है जिसमें क्वेश्चन मार्क भी दिया होता है। तो आप उसको दबाएंगे तो वो लाइन जो है वो पूरी कमेंट हो जाएगी, और दोबारा दबाएंगे तो कमेंट आउट हो जाएगी। तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, एक जो बस 5 मिनट के अंदर अंदर हम इस एरो फंक्शन को खत्म करते हैं। ये जो मैंने मैप फंक्शन में चीज़ बताई थी ना, ये उन्होंने जो 45 असाइनमेंट है ना उसके शुरू के सवालात में भी एरो फंक्शंस बहुत यूज़ किए हैं। ठीक है, तो अगर आप वो देखेंगे तो उसके सोल्यूशन देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको वो नज़र आएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा उसी से रिलेटेड एक चीज़ जो है वो जल्दी से देख लेते हैं। फॉर ईच का एक फंक्शन, और फिर जो है वो इस चीज़ को खत्म करते हैं एरो फंक्शन को। हाँ ठीक है, एक चीज़ देखिए, मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ। मैं एरे डिफाइन करता हूँ लेट से बेस्ट स्टूडेंट्स के नाम से ना, बेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें एरे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, मुख्तलिफ नाम रख देता हूँ। फसी भाई का नाम पहले रख देता हूँ। ठीक है, कोई और भी नाम मैं रख देता हूँ, लेट से कामरान। कोई और नाम रख देता हूँ, लेट से नुमान। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है तमाम, इनको कोई एक सिमिलर मैसेज चला जाए। ठीक है, हर एक को मैसेज चला जाए। तो उसमें उन्होंने सोल्यूशन ये दिया कि उन्होंने इस तरीके से लिखा कि बेस्ट स्टूडेंट्स, और एक फंक्शन इस्तेमाल किया फॉर ईच का। ठीक है, फॉर ईच का फंक्शन इस्तेमाल किया, और उसके बाद आपको पता है कि फंक्शन के जो आर्गुमेंट होते हैं वो राउंड ब्रैकेट में ही होते हैं हमेशा, तो राउंड ब्रैकेट ही लगाया। ये भी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एरो फंक्शन ही इसमें लिखा, और उसको लिखा है स्टूडेंट्स, और इसमें जिस तरह लिखा था स्टूडेंट्स, फैट एरो लगाया, और इसमें लिखा था कि console.log, और फिर हमने एक और उसका ब्रैकेट लगाया, टेम्पलेट लिटरल के लिए हमने बैकटिक्स लगाए। ठीक है, और डियर डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट का साइन, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को ही लिख लिया। ठीक है, अच्छा जी, और फिर मैंने लिखा कि यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, मैं इसको ऑल जेड कर लेता हूं जब भी आपको ये रैप
करना हो, ये चीजें राइट पे जा रही है तो मैं ऑल्ट प्लस जेड कर लूंगा तो ये रैप हो गया, ठीक है, वर्ड रैप हो गया बेसिकली। इस तरह राइट पे जा रहा था ना, तो ऑल्ट प्लस जेड का बटन दबाएंगे तो वो रैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि देखते हैं क्या आता है, ठीक है। आप देखो, ठीक है, ये क्या किया, ऐसे लूप बन गया ये, ठीक है, कि डियर फसी यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, डियर कामरान यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, डियर नोमान यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। बुनियादी तौर पे हुआ क्या कि उस एरे के अंदर जितने भी नाम लिखे हुए थे, तमाम नाम एक एक दफा फॉर ईच के फंक्शन से, फॉर ईच का फंक्शन क्या करता है कि वो एक एरे के अंदर जाता है और जो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको उठा लेता है। अच्छा, यही फंक्शन, अब सवाल ये थे, यही काम तो फिर मैप भी कर रहा था। मैप और फॉर ईच के फंक्शन में क्या फर्क है, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? मैप का जो फंक्शन था वो वैल्यूज को मॉडिफाई कर रहा था और यहाँ पे मॉडिफाई करे बगैर प्रिंट कर रहा शायद। अच्छा, थोड़ा सा और इसका आंसर कुछ और है। वो ये है कि मैप का जो फंक्शन है ना, वो जब मॉडिफाई करता है तो जो भी रिजल्ट होता है ना उसको एज ए एरे में ले आता है, एक नया एरे बना लेता है। फॉर ईच जो है वो ये काम नहीं करता, बस ये चीज है, ठीक है। फॉर ईच जो है वो भी इंडिविजुअल एलिमेंट को उठाता है मगर नया एरे नहीं बनाता, ठीक है। मैप का फंक्शन नया एरे बना देता है। सर मैप में भी हम लोग ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैप में भी आप ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं और मैं आपको प्रिंट करके दिखा भी सकता हूँ। बस फर्क सिर्फ ये है कि वो एक एरे को रिटर्न करेगा, प्रिंट नहीं होगा। अभी देखना, ये आप देखिएगा कि प्रिंट नहीं होगा। मैं सीलेस करता हूँ, प्रिंट होगा, मतलब ये सारी चीजें होंगी। एक मिनट और सीलेस कर दूं, यानी अभी तो फिलहाल सारे एलिमेंट्स, सारे जुमले प्रिंट होंगे, लेकिन जो एरे रिटर्न हो रहा है वो प्रिंट नहीं होगा अभी फिलहाल। देख रहे हैं, मैप के फंक्शन से भी यही काम हो गया, मगर यहाँ पे मैप में एक एरे भी रिटर्न हुआ है और मैं अगर उसको देखना चाहता हूँ उस एरे को कि वाकई वो रिटर्न हुआ है नहीं हुआ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, तो मैं क्या करूँ कि सारी एक्सप्रेशन को ना, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ console.log के अंदर कर देता हूँ। देखो, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, मैं सब पूरी एक्सप्रेशन को console.log के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि मैप का फंक्शन भी चलेगा और मैप का जो फंक्शन जो चीज रिटर्न भी कर रहा होगा वो भी प्रिंट होगा। देख रहे हो कि डियर फसी यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, डियर कमरान यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, डियर नोमान यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। और अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? इस वजह से क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि console.log कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसने रिटर्न में एरे बनाया है, ठीक है, मगर चूंकि console.log कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो उसमें उस एरे में वो लिखता चला गया अनडिफाइंड। ठीक होगी कहानी, यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। सर नहीं, उसको एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपने वो स्क्रीन ओपन कीजिएगा जी प्लीज, एक मिनट जी। तो ये आपने ऊपर वो जो एरे बनाया वो बेस्ट स्टूडेंट्स का है, लेकिन आपने जब मैप के फंक्शंस में किया तो फिर ये स्टूडेंट्स क्यों लिखा सर? देखिए, ये देखिए, बिल्कुल वेरिएबल है, लेकिन दोनों जगह पे सेम हो एग्जैक्टली। डॉलर साइन में जाहिर है वो डॉलर साइन में वो वेरिएबल को ही पुकार रहा है ना, वेरिएबल को ही पूछ रहा है कि वो वेरिएबल क्या है। बुनियादी तौर पे ये जो वेरिएबल है ना एसटी, इसको इसकी मिसाल में समझ लो कि भूत है, भूत की तरह है, ठीक है। यानी यहाँ पर एसटी ये जो वेरिएबल है ये पहले करेगा क्या, मैप के फंक्शन कर क्या रहा है कि पहले फसी को उठाएगा और उस वेरिएबल को, यानी वेरिएबल जो है ना फसी का रूप धार लेगा, ठीक है। फिर और यहाँ पे चूंकि डॉलर साइन में मैंने लिखा हुआ कि एसटी की जो भी वैल्यू हो वो उठा लो, तो इस वक्त चूंकि एसटी ने फसी का रूप धारा हुआ है तो वो उसने फसी को उठा लिया और यहाँ पे फसी के लिख दिया, फसी के साथ डियर फसी यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरीके से मैप के फंक्शन ने कहा है मैप के फंक्शन ने कहा है कि भाई आप दूसरा एलिमेंट उठा लो और उसका रूप धार लो, तो कामरान का रूप धार लिया एसटी ने, ठीक है।
तो ये भूत है, तो उसने उसका कामरान का रूप धार लिया। तो डॉलर के साइन में उसी के एसटी को ही हमने पुकारा हुआ है, बुलाया हुआ है, तो एसटी इस वक्त कामरान है। तो फिर प्रिंट हो गया कि जी डियर कामरान यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, और इसी तरह नुमान के साथ भी होगा। ठीक है, ये वेरिएबल है, आप इसमें कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एरो फंक्शन है। अच्छा मैं सॉरी, एक जो बात असल चीज थी वो मैं भूल गया आपको बताना। मैं आप लोगों को आखिरी बात ये बता रहा था कि ये जो एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, एनोनिमस फंक्शन क्या है? मिसाल के तौर पे एनोनिमस का मतलब तो आप सबको पता है कि बाज़ कहानियां ऐसी होती हैं जो एनोनिमस होती हैं, यानी किसने लिखा है ये बात पता नहीं होती, यानी उनका कोई नाम नहीं। एनोनिमस का मतलब ये है कि किसी चीज का कोई नाम नहीं हो। तो बाज़ दफा बेटर रीडेबिलिटी के लिए जरूरी है कि अगर सिंपल कोड है ना, तो उसका बजाय नाम लिखने के कोड सामने रखा जाए। याद रखिएगा प्रोग्रामिंग जो है कोलैबोरेशन से होती है, यानी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, बाज़ दफा बीसियों, बाज़ दफा सैकड़ों, बाज़ दफा हजारों अफराद काम कर रहे होते हैं। जो बड़े बड़े हैकाथॉन्स होते हैं वहां पे कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा होता है, और उसमें आपको एक दूसरे का कोड जो है ना समझना होता है बेहतर अंदाज में। ठीक है, और तो इसीलिए कोड को हमेशा ऐसे मेंटेन किया जाता है कि उसकी रीडेबिलिटी जो है ना हमेशा अच्छी है, कि वो समझ में आया कि भाई कोड कर क्या रहा है। तो याद रखिएगा अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, तो आप तो उसका तो आप जाहिर नाम रखोगे। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, तो उसका एक अलग से नाम रखने की आपको जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं किसकी एक सिंपल मिसाल देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ किसी को कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है। अब ये एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है ना, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि वो इसमें कोई 2 इंस्ट्रक्शन है, 3 इंस्ट्रक्शन है, तो इसका कोई दूसरा नाम रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जब मैं एबीसी बोलूं तो तुम अपना आंख बंद कर लेना, सिंपल इंस्ट्रक्शन है। तो इसी तरह एनोनिमस फंक्शन भी ऐसे ही होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैप फंक्शन के साथ हमने मैप के साथ अंदर आर्गुमेंट में ऐसे फंक्शन ही इस्तेमाल किया है, मगर वो नाम नहीं लिखा हमने उस फंक्शन का, फंक्शन को डायरेक्टली लिख दिया एरो फंक्शन के तौर पर। जी मिस कोमल, आप कुछ सवाल पूछ रही हैं? आपने हैंड रेस किया था? जी सर, जी वो जी पूछिए। आपने ये जो आपने 2 दफा कंसोल कराया है, तो हम ये एक बार कंसोल से तो करा सकते हैं, तो आंसर तो यहाँ पर करंट तो आ जाएगा। कौन सा, कहाँ पर? ये लाइन नंबर 28। हाँ, ये तो मैंने ऐसी मिसाल के तौर पे आपको दिया था। ये तो मिसाल मैं आपको दे रहा था कि पिछली क्लास में गलती हो गई थी मुझसे, तो उसमें अनडिफाइंड लिखा हुआ रहा था, तो मैं बता ही रहा था कि सिर्फ अनडिफाइंड क्यों लिखा हुआ रहा है, सिर्फ ये बता रहा था, ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये तो ऐसी चीज है, आप एक ही दफा लिखेंगे तो वो तीनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। वो मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा था आपको। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। इसको मैं console.log के बगैर अगर प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये वही होगा कि एक मिनट सीएलएस कर दूं जरा, तो ये इसी तीनों जुमले जो है ना, तीनों एलिमेंट्स के लिए लिख देगा, तीनों स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जब मैं इसको console.log कराऊंगा तो ये ना सिर्फ ये कि तीनों जुमले लिखेगा, बल्कि एक नया एरे भी आपको दिखाएगा जो कि मैप का फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। मैप का फंक्शन आपको पता है ना, एक मैप एक एरे रिटर्न करता है यहाँ पे, चूंकि और वो एरे जो भी आपने रिटर्न वैल्यू होती है, ठीक है, उससे वो आ रहा होता है। ये बात अगर आपको ना भी अभी समझ में आए तो आप कोई परेशानी की इसमें कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि ये कुछ और काम कर रहा है। बेसिकली ये मैप के फंक्शन जो चीज रिटर्न कर रहा है ना, उसको भी दिखा रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मैप के फंक्शन, ये जो दूसरा कंसोल लॉग है, ये मैं नहीं भी लिखता तब भी प्रिंट होता, मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया भी। वो कहाँ दिखाया उसने? मैप का जो फंक्शन है जो एरर रिटर्न कर रहा है वो ये रहा, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अनडिफाइंड इसलिए कि console.log जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। ये सीन है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात बुनियादी बात है, ये कोड के साथ खेलने वाली बात है, ठीक है। कोड के साथ खेलते रहेंगे तो नई नई चीजें आप लोगों के समझ में आती रहेंगी। बस ये एक छोटी सी चीज थी। चलिए, अच्छा वैसे मैप फंक्शन जो है वो बेसिकली करता ये है कि वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट, एक इंडिविजुअल जो एरे होता है ना, उसमें के उसके एलिमेंट को बारी बारी उठाता है,
ठीक है, और उसके ब्रैकेट में जो कुछ लिखा होगा, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे एक एरे है 1 2 3, उसके साथ मैप का फंक्शन जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कैसे? जैसे कि उन स्टूडेंट ने पूछा था, बहुत अच्छा सवाल किया था कि यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है डॉट के साथ, ठीक है, डॉट के साथ जुड़ा हुआ है, और उससे पता चल रहा है कि मैप का फंक्शन यहाँ इस एरे पर अप्लाई हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे हो क्या रहा है कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट को उठाएगा और उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, और एक्शन यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि वो एक्शन आप ये परफॉर्म करें कि वो उस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरह आएगा 2 4 6। अभी मैंने बताया था कि मैप का फंक्शन एक एरे ही रिटर्न करता है, तो एरे की ही सूरत में आएगा, और ये हमने करके भी देख लिया था, ठीक है। एक और दफा कर लेते हैं तो आपको बेहतर अंदाज में पता चल जाएगा, ठीक है। ये आप एरे आ गया 2 4 और 6, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तीनों शबाना मुझे नहीं समझ में आया, तीनों ब्रैकेट से क्या मुराद है आपकी? तीनों ब्रैकेट क्या क्या चीज? तीनों ब्रैकेट सर शायद ये पूछना चाह रही होंगी, तीनों ब्रैकेट्स जैसे कंसोल के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, और एरे के लिए हम अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, और कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं हम फंक्शंस वगैरह के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, इन चीजों के लिए। परफेक्ट। मैं खाली यही पूछना चाह रही हूँ, कुछ और अच्छा पूछना है सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था, जी प्लीज पूछें। मैं तो भूल ही गई क्या था। हाँ, हम लोग ये काम जो ये जो अभी आप सारा काम कर रहे हैं फंक्शन से, तो ये काम हम लूप से भी तो कर सकते हैं, और लूप से मुझे जो मैंने एग्जैक्टली कर सकते हैं। पर्सनली किया, हाँ। तो मैं जो मुझे लूप से आसान लगा। हमें फंक्शंस की नीड क्यों होती है? अच्छा देखिए, इसमें ना यानी कोडिंग में एक ही चीज को अचीव करने का 2 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो आपको लूप से अगर इसे समझ में आता है तो लूप से कर लें, और इस तरीके से समझ में आता है तो इस तरीके से कर लें, इसमें कोई 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 मजायका नहीं है। एक ही काम 2 से 3 तरीकों से किए जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हर प्रोग्राम में ये फैसिलिटीज होती हैं कि एक काम 2 से 3 तरीकों में से हो सकता है। ये प्रोग्रामर की अपनी इंडिविजुअल उसके साथ होता है, उसकी चॉइस पर होता है। और प्लस ये कि ज़ाहिर है तो हो भी सकता है कि फ्यूचर में हम मजीद भी कुछ काम करें तो हमें ये बेहतर तौर पर समझ में आए कि जी हम क्यों उसको फंक्शन के थ्रू करा रहे हैं, लूप के थ्रू क्यों नहीं करा रहे। और ये जो आपने कहा था कि उसको लूप के थ्रू कराया था, मैंने भी जब ओरिजिनली सॉल्व किया था ना सवाल, तो लूप के थ्रू ही किया था। तो ये तो जब यानी जो 45 असाइनमेंट मैं कंप्लीट कर चुका था तकरीबन काफ़ी पहले, तो मैंने लूप के थ्रू ही किया था। ये तो जब वो उन्होंने सोल्यूशन दिया, ये तो एथन यूज हुआ है यहाँ पे, उससे मुझे समझ में आया कि ये भी एक तरीक़ेकार है चीज़ों को यूज करने का। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आप जैसे जैसे पढ़ते रहते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको समझ में आते रहते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर प्लीज़ बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है मैप मेथड ने सबको कंफ्यूज किया हुआ है। हाँ, वो तो मैंने पहले ही सर बताया था कि वो मैं मकसद समझाना नहीं था, मकसद तो ये बताना था कि एरो यूज कहाँ हो रहा है। नहीं कह रहे हैं, उसके लिए कल हमने क्लास रखी है मोहम्मद फसी, कल मैप मेथड को और फिल्टर मेथड को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है, कल हम उस पर बात करेंगे। वैसे मेरे ख्याल में 4 या 5 मिनट बचे मीटिंग वाले में। ठीक है सर, वो अब क्लास भी शुरू हो रही है तो फिर वो बस वो क्लास अटेंड कर लेते हैं कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे। सर जैसे अभी इन्होंने सवाल किया था कि हमने फंक्शन की यूज़ करा, हम लूप भी कर सकते थे। तो जैसे कि फॉर ईच का फंक्शन है और उसके मुकाबले में फॉर ऑफ इस्तेमाल होता है। तो फॉर फंक्शन में एक फ़ायदा है कि उसमें हम इंडेक्स के साथ भी कुछ कर सकते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, दोबारा से कहिएगा। नहीं, जैसे कि अभी इन्होंने सवाल किया था कि हम फंक्शन की जगह लूप भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे फॉर ईच फंक्शन है, एग्जांपल ले रहे हैं, जी तो फॉर ईच का फंक्शन फॉर ऑफ लूप से भी करा जा सकता है। फॉर ऑफ जिसमें अगर आपको लूप में आसानी है तो आप लूप में कर सकते हैं, आपको फंक्शन से आसानी हो रही है तो आप फंक्शन से भी उसको कर सकते हैं। इसमें अगर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है, जैसे आप धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे ना
तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि हम लोग इनको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। बहुत से आसान तरीके हैं, बहुत से मुश्किल तरीके हैं। अब वो आगे जाकर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन चीज़ों सर लूप वाला मेथड इजी है वैसे। हाँ इजी है, आपको जो इजी लगे लेकिन आप वो करें, क्योंकि बेसिकली एक जो है ना अपना क्वेश्चन में हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप लोगों ने इसे प्रिंट करना है। ठीक है, ये नहीं बताया गया आपके आपने मैप मेथड यूज करना है, आप लोगों ने लूप यूज करना ठीक है है। सर, काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं, सही है। तो काफी सारे मेथड हो सकते हैं कि आप जिस तरीके से करें और वो जिस जो सवाल कर रहे हैं ना उसको फुलफिल करें। सर ठीक है, ओके। जैसे कि अगर कोई लिस्ट लगानी है तो लिस्ट में हमें शुरू में नंबरिंग भी चाहिए 1 2 3 4। तो ये काम फॉर ऑफ लूप से नहीं किया जा सकता है, ये फॉर ईच से हो सकता है एक तरीके से। हो सकता है, अब जैसे आप देखें ना जितना उस चीज़ों के अंदर घुसेंगे, जितना आप लोग कोड के साथ चलेंगे ना, आप लोगों का दिमाग खुलेगा, आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम्म, तो कल जी कल क्या कह रहे हैं आप? कल जब मैप और फिल्टर कराऊं तो फॉर ईच और फॉर ऑफ भी देख लूं मैं। जी जी साथ करा दें, 1 घंटा होगा आपके पास, कल आपकी क्लास है। ठीक है, 1 घंटा हम आपको देंगे, 1 घंटे के अंदर जितने मेथड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं करें। ठीक है, सही है चलिए इंशाल्लाह। फिर स्टॉप करते हैं। टाइम मेरे ख्याल से कितना है, 1 मिनट है शायद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।